मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपकी रैंकिंग की क्लास है फोर्थ, चौथी क्लास है। और मैंने कल आपको 33 क्वेश्चन कराए थे। अब तक तीनों वीडियो में 33 क्वेश्चन हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने वो रिवीजन किए होंगे, परफेक्ट बैक टू बैक रिवीजन किया होगा। और बेटा, जो आज डायरेक्ट क्लास में आ रहा है सामने लाइव, तो बेटे आप पीछे क्लास लेके आना, वरना आपके ऊपर को जाएगी। मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पीछे का रिवीजन कर रहे हो तो ये आपको बेनिफिट होगा इस क्लास का। ऑल इज वेल एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सीपीओ हो, टायर हो, कोई भी आपका एग्जाम हो। जैसे आरपीएफ के लिए तो अमृत है, और यूपी पुलिस के लिए पहले ही बता दिया आपको। एक बच्चा कह रहा भैया यूपी पुलिस में नहीं आया, बेटे हो सकता है आपके आ जाए, नहीं आया पिछली बार तो जरूरी थोड़ी है। एक 2003 में क्वेश्चन आया था क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का, अब 2023 में आया, 20 साल बाद। तो बेटे रिपीटेशन होती है, क्वेश्चनों की बाद में होती है, इसलिए मैं ऑल एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी के लिए आ जाओ, शाबाश। इस क्वेश्चन को करिए। 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं और पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने कम से कम व्यक्ति हैं? चलो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ सभी के लिए। एक बार बनाइए क्वेश्चन को, जैसे कह रहे हैं वैसे करिए, शाबाश, जल्दी करिए, शाबाश। जी हाँ बिल्कुल करो। जी बैक टू बैक रिवीजन करिए, शाबाश। अर्पित बैक टू बैक, बैक टू बैक बेटे। हाँ भाई 3 क्लास होगी ना, शाबाश। 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं और 8 अन्य व्यक्ति। शाबाश शाबाश, सभी बच्चों का राइट आंसर है। आया मजा? बिल्कुल जी हाँ, शाबाश करिए। और देते हैं आपको 10 सेकंड। सभी बनाइए भाई, यूट्यूब वाले बिल्कुल बनाइए, जो देख रहे हैं मुझे लाइव। जी देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 व्यक्ति पी क्यू आर में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। जी सर, मेरा आंसर 26, 25, 23, 22, 21। भाई गलत है, 21 आंसर, आंसर 40, बिल्कुल राइट आंसर 40। सर ऑप्शन भी दे दिया करो। लो बेटे ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन भी देता हूँ। ऑप्शन 41, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी कैन नॉट डिटरमाइन। लो ऑप्शन भी दे दिए। जी ये जगह पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तीन व्यक्ति तीन व्यक्ति पी क्यू वाले पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर पी और क्यू के बीच में अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो दूरी कितने की लेते हैं? 6 की। अगर यहाँ 6 व्यक्ति रहते, दूरी रहती है 7 की। दूरी हमेशा एक ज्यादा होती है, तो कितने हैं? 6। आगे देखिए, और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। भाई ये क्यू है, ये आर है। क्यू और आर के बीच में कितनी है? क्यू और आर के बीच में व्यक्ति 8, 8 व्यक्ति है, तो दूरी कितने की लेंगे? 9 की। जी सर, 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। यदि आर से पहले, सर ये रहा आर, आर से पहले, सर आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, व्यक्ति 3 है, तो कितने में दूरी कितने की लेंगे? 4 की। और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं। भाई पीछे कहाँ पी का? ये पी के पीछे कितने व्यक्ति हैं? 21, तो दूरी कितने की लेंगे? 22। जी सर। सर कैसे कर दिया? सर ये लिखा हुआ पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5, तो दूरी लेंगे 6 की। क्या? क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति, क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति, दूरी लेंगे 9 की। सर ये कह रहा बीच में, यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, सर आर से पहले, ये पहली तो आर से 3 व्यक्ति, दूरी कितने की लेंगे? 4 की। ये कह रहा है और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, पी के पीछे कितने व्यक्ति हैं? 21, पीछे है ये। अगर व्यक्ति 21 से दूरी लेंगे 22 की,
तो ये कह रहा सर तो पंक्ति में कम से कम कितने रखते हैं बता दीजिए। सिंपल है, देखिए 22 और 6 कितने हो गए 28, 28 और 4 कितने हो गए 32, 32 और 9 कितने हो गए बताइए शाबाश 41। सर 41 की क्या है दूरी, 41 की दूरी में क्या होता है सर, अगर टोटल पर्सन पूछे, ये रहा सर टोटल पर्सन पूछे, पर्सन होता है डिस्टेंस माइनस वन, तो कितना होगा 40, 40 इज द राइट आंसर। आया मुझे, जी हाँ, वेरी गुड अखिलेश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पर। सर एक बार और बता दीजिए, देखो बेटे, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, सर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, दूरी लेंगे 6 की, तो कह रहा है क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, दूरी लेंगे 9 की, क्यों कह रहा है कि यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, सर आर से पहले व्यक्ति तो 3 है लेकिन दूरी लेंगे 4 की, आपको पता है पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो दूरी लेंगे 22 की, टोटल पर्सन पूछे सिंपल है 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 और 41, 41 की दूरी में पर्सन एक कम ले लेंगे, पर्सन होता है डिस्टेंस माइनस वन, आंसर है 40, 40 इज द राइट आंसर, शाबाश। आइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करने से पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इस टाइप का नाम है कंपैरिजन, क्या है कंपैरिजन, कंपैरिजन को बोलते हैं हिंदी में तुलना करना, तुलना। ये क्वेश्चन कौन से होता है, ए बी से बड़ा है, बी सी से शक्तिशाली है, उतना लंबा नहीं जितना उससे ओ बड़ा है, बेटे शांत हो जा, शांत शांत, थोड़ा ध्यान दें। अब जैसे मैं आपसे कहूंगा सर ये तुलना वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं कहता हूँ अमीश शुभांगी से लंबा है, शुभांगी अमरीश से लंबा है, उतना लंबा नहीं जितना कि कमलेश लंबा है, बताइए सबसे लंबा कौन है। ये क्वेश्चन होते हैं, क्या कह देगा, 5 पुस्तकों का एक मंडल है, ए 5 पुस्तकों का एक मंडल है ए बी सी डी ई एफ, तो कह देगा कि बी और सी के बीच में बी सी से मोटी है लेकिन डी जितनी मोटी नहीं है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, आरोही क्रम में लगवा देगा, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं और क्वेश्चनों से बेहद आसान। आइए करते हैं क्वेश्चनों को शुरुआत। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं क्वेश्चन करने से पहले, ये होता बिग, ये होता स्मॉल, बिग माने होता है ये बड़ा, स्मॉल माने होता है छोटा, समझिए, बिग माने क्या होता है बड़ा, स्मॉल माने होता है छोटा। जैसे आपको नहीं पता रहे जिधर की तरफ मुंह खुला रहे वो होता है बड़ा, जिधर मुंह खुला ना रहे वो होता है छोटा। जैसे छोटे बच्चों कहते हैं बेटा आ कर, आ माने हो जाता है बड़ा, छोटा बच्चा ऐसे ही तो करता है, जी हाँ, आप ध्यान रखना इस बात को, ये ग्रेटर का चिन्ह है, तो ग्रेटर को इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे आप कह सकते हो भाई ये तो बड़ा है सर मुंह खुल रहा है, इधर क्या है छोटा। तो अब क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ, इस पर कंपैरिजन तुलना पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 35, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, श्रीपाल, श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है,
लेकिन अमर। अमर जितना शक्तिशाली। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। श्रीपाल गोपाल शक्तिशाली लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। तो बताइए सबसे शक्तिशाली कौन है? बताओ जल्दी। शाबाश। आगे एकदम। अमर तरुण से। अमर तरुण से ज्यादा शक्तिशाली। अमर तरुण से ज्यादा कमजोर है सब। अमर तरुण से ज्यादा कमजोर है लेकिन वरुण से। लेकिन वरुण दिख रहा है ना? दिख रहा है भाई, देखना पीछे से। दिख रहा है साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? शाबाश। करिए। आपको दी जाती है 20 सेकंड। जल्दी जल्दी बनाओ। शाबाश। जल्दी से बनाइए। करो बेटा शाबाश। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। श्रीपाल गोपाल शक्तिशाली है लेकिन अमर जितना शक्तिशाली है। अमर तरुण से ज्यादा कमजोर है लेकिन वो इतना कमजोर नहीं है। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? करिए शाबाश। जैसे कहीं वैसे कर दो। देखो। कर लिया भाई। सभी का उत्तर राइट आया भाई। सर, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। सर रमन किससे शक्तिशाली है? मदन से। तो जो शक्तिशाली कौन हुआ? रमन। रमन की तरफ माउथ खुला हुआ। समझ गए? आगे बोला लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। तो इससे भी शक्तिशाली कौन हो गया? गोपाल। लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। तो गोपाल शक्तिशाली है। देख रहे हैं? श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। गोपाल से शक्तिशाली कौन है? भाई अपना श्रीपाल है। श्रीपाल के लिए एस लिख दिया। लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। इससे अमर जितना। अमर इससे भी शक्तिशाली हो गया भाई, श्रीपाल से भी। तो आगे बढ़िए। अमर तरुण से ज्यादा कमजोर है। अमर जो है तरुण से कमजोर है, मतलब कि तरुण ताकतवर है भाई। जी हाँ। कह रहा सर लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। कौन नहीं है वरुण जितना कमजोर? बताइए। शाबाश, ये लाइन पढ़िए। वरुण जितना कमजोर कौन नहीं है? अमर। जी। तो सबसे शक्तिशाली कौन हो गया सर? तरुण। सबसे शक्तिशाली कौन हो गया? तरुण। तरुण इज द राइट आंसर। अगर मुझे सबसे कमजोर कौन है? एम। एम कौन है भाई? मदन हो गया। सिंपल। जी सर, दोबारा बता दीजिए। सर रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन जो है मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्ति गोपाल शक्तिशाली हो गया। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। गोपाल से कौन ज्यादा ताकतवर है? श्रीपाल। अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। भाई गोपाल जो है ना, जो श्रीपाल है, तो गोपाल से ज्यादा ताकतवर नहीं है क्योंकि गोपाल ये रहा, श्रीपाल ताकतवर हो गया। अमर जितना शक्तिशाली नहीं है भाई, इससे श्रीपाल से ज्यादा ताकतवर हो गया अमर। आगे कह रहा अमर तरुण से ज्यादा कमजोर। अमर तरुण से ज्यादा कमजोर है।
जो अमर है, तरुण से कमजोर है, कोई तरुण ताकतवर हो गया। आगे वरुण जितना कमजोर नहीं है, ये जो लिखा है लेकिन सब, ये किसके लिए था? अमर के लिए था बेसिकली। इससे कमजोर नहीं है भाई, ठीक बात है, ताकतवर है। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? आगे तरुण। तरुण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई। क्वेश्चन नंबर 36। जी कंपैरिजन के साथ मजा आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 36, जिसका क्वेश्चन का उत्तर सभी ने गलत दिया था। क्वेश्चन नंबर 36। तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, डी और ई के बीच में ई है, और सी व डी ऊपरी। शांत तो भी कर बेटे। नहीं है तो इनमें से करिए। शाबाश। दूसरे स्थान पर कौन है? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ए बी सी डी ई। ऑप्शन करिए बेटे। शाबाश, वेरी गुड। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, क्या आंसर आ रहा है आपका? बेटे हर क्वेश्चन करना है आपको। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जिस बालक की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रिवीजन होगा, और उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के दो ही मूल मंत्र हैं, प्रैक्टिस बैकअप रिवीजन, प्रैक्टिस बैकअप रिवीजन। बैठा दो जल्दी जल्दी। आ जाओ बेटा। देखो ये कितनी लिखती है। जब भी आपसे आरोही क्रम में पूछे तब आपको कैसे बैठाने में ये बता देता हूँ। आरोही क्रम में आप बैठाने 1 2 3 4 5, आप इन्हें नंबरिंग डाल दो इनमें, 5 व्यक्ति 5। आरोही क्रम वाला ऐसे क्वेश्चन करना हर वाला को, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आरोही क्रम में इस तरीके से बैठाना। आप डंडे से मत बैठाना। जी यही बस। जी हाँ। देखो ए, सॉरी, वजन को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, 1 2, 1 2 3, तीसरा कौन बन जाता है? ए बन गया, कोई डाउट? नो डाउट सर। आगे बढ़िए। डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में कौन है? ई। तो डी कहाँ हो जाएगा? ई। ठीक है, डी और ए के बीच में ई। और सी व डी, सी व डी ऊपरी स्थान पर नहीं, ये बात भी सत्य है। सी और डी ऊपरी स्थान पर नहीं है, सी व डी ऊपरी स्थान पर नहीं है। एक बात तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुने, ये वाली लाइन दोबारा देखें। ए ऊपर से क्या मार? तीसरा, 1 2 3। कह रहा है सर डी और ए के बीच में ई है। सर डी और ए के बीच में कौन है? ई। कह रहा है और सी व डी ऊपरी स्थान पर नहीं है। भाई सी ना तो ऊपर है ना डी नीचे है, तो ऊपरी पर नहीं हुआ, तो यहाँ पर कौन बचा बताइए? कौन बचा? बी। तो कौन आ जाएगा यहाँ पर बेटे? सी। किसी को डाउट नहीं? पूछा है इनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, इनमें से दूसरे स्थान पर कौन है आप बताओ? सी है, डी है, ई है, ए है। सर सी है। अगर मैं पूछूं सबसे, इनमें से सबसे भारी कौन है? भारी हो गया बी। सबसे कम भारी कौन है? सबसे कम भारी कौन है? वो हो गया डी। आंसर आप कैसे दोगे? आपसे केवल जो पूछा वही आंसर दीजिए। इनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? सी। सी इज द राइट आंसर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37। जी कंपैरिजन इसे कहते हैं। एक
अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ABCDE। ए सी से मोटी है, बी डी से मोटी है। जी हाँ, आरोही क्रम में बैठाना है। कैसे ही बैठा लो मेरे भाई, जब आरोही क्रम में बैठा है तो आप लंबे बैठाना, वरना आप सीधे बैठा लेना, ग्रेटर वाले से भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा, वो आपका मन है कैसे करोगे। और वैसे आपको है ना, मैं आपको फिर बताता हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो कंपेरिजन वाले होते हैं, इनमें फिगर बनाने के लिए होते हैं, आप मन मन में भी आंसर दे सकते हो। जी। ई, बी जितनी मोटी, ई बिचनी बी जितनी मोटी नहीं है, लेकिन सी से छोटी है। भाई आपको भी करना है क्वेश्चन, सभी को करना है क्वेश्चन। बी सी, डी जो है सी जितनी मोटी नहीं है। इनमें से सबसे पतली किताब कौन सी है? करिए, शाबाश। आपको दी जाती है इस क्वेश्चन के लिए पहली बार 40 सेकंड। सभी बच्चे करें, बनाइए, जल्दी बना दो बेटे, शाबाश, स्पीड में करो जल्दी, शाबाश। करो भाई, जल्दी से। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। करिए, और बताइए बच्चे, सभी यूट्यूब वाले बताएं, फास्ट। जी हाँ, जल्दी बताइए। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। जी, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ABCD। ए सी से मोटी है, ए किससे मोटी है? सी से। मोटी कौन है? ए। यहाँ तक किसी को डाउट? बेटे साफ दिख रहा है ना, कोई डाउट नहीं? ए सी से मोटी है, बी डी से मोटी है। बी किससे मोटी है? डी से मोटी है। आगे कह रहा है ई बी जितनी मोटी नहीं है, ई बी जितनी मोटी नहीं है। तो आपको पता लगा ई जो है बी जितनी मोटी नहीं है, तो इसका मतलब ये लगा बी किससे मोटी है? ई से। किसी को डाउट? सब नहीं। लेकिन सी से छोटी है, लेकिन सी से छोटी है। देखिए, 5 किताबें ABCD, ए सी से मोटी, ए सी से मोटी है, बी डी से मोटी है, बी डी से मोटी है, ई बी जितनी मोटी नहीं है। ई जो है बी जितनी मोटी नहीं है, मतलब कि बी मोटी है ई से, लेकिन सी से छोटी है। कौन छोटी है? भाई सी छोटी है ई से। आपसे पूछा है सर, डी सी जितनी मोटी नहीं है, ये जो डी है सी जितनी मोटी नहीं है, तो सी मोटी होगी डी से। जी हाँ। इनमें से सबसे पतली किताब कौन सी है? इनमें से सबसे पतली किताब कौन सी है? भाई सबसे पतली किताब कौन सी हुई? डी। तो डी इज द राइट आंसर। सभी को पता लग गया? जी सर। एक बार दोबारा बता देते हैं, कोई बालक देख रहा हो।
सर अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं ये। सर ए सी से मोटी है, सर ए सी से मोटी है, बी डी से मोटी है, बी डी से मोटी है, ठीक है ना। बी जितनी मोटी नहीं है, कौन? ई। तो ई से कौन मोटी है? सर बी मोटी है। और सर लेकिन सी से छोटी है। भाई ई मोटी है, सी जब तो छोटी होगी। डी डी जो है सी जितनी मोटी नहीं है। भाई सी मोटी होगी, डी छोटी हो जाएगी। आपसे पूछा पतली किताब कौन सी है? डी। डी इज द राइट आंसर। कैसे लगी क्लास आपको? मजा आ गया? और हाँ, जी हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, 38 क्वेश्चन, रैंकिंग क्लास। आज ही कौन सा? आज ही 30 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन हो गए। और ये कंपैरिजन मैंने आपको सिखाया है मेरे बच्चों। रैंकिंग की ये चौथी क्लास है, और चौथी क्लास में आपको बेहद प्यार से सिखाया है। एक एक क्वेश्चन, चाहे दुनिया का कोई एग्जाम देना, आप इन क्लास को करके जाना और इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना और इसका बैक टू बैक रिवीजन देना और किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाना। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो आप डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं। विदाउट पेन और पेपर, कहा था विदाउट पेन और पेपर ही है जी। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेके आएंगे प्रैक्टिस पेपर, जल्दी लेके आएंगे। आरपीएफ के लिए लेके आएंगे बेटा, कह तो रहा हूँ मैं अपने मुंह से, इस मंच से कह रहा हूँ, जल्दी ही आरपीएफ का प्रैक्टिस पेपर लाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस करता हूँ आप। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको क्लास कराई है सभी क्लासों का रिवीजन लेना। जो नए बच्चे हैं वो बच्चा आराम से वीडियो देखे, आराम से क्वेश्चन हल करे। जो बच्चा नया है बिल्कुल वो प्यार से वीडियो देखे और आराम आराम से क्वेश्चन हल करके देखे। क्वेश्चन गलत होता है ये देखे क्या गलती होगी, उसको बैक करके देख ले। आप पर रिमोट है मेरा। और जो नए, जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने छात्र हैं, जिन पे आता है, जो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, वो इन क्वेश्चनों को 2.5 की स्पीड में करके देखें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा बैकअप और रिवीजन होगा, उतना ही जल्दी सिलेक्शन होगा मेरे बच्चों, समझ गए? तो आज की लास्ट क्लास थी और क्लास इस चैप्टर का बिल्कुल समापन। दुनिया का कोई एग्जाम हो उसमें आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, समझे? कल आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा नए चैप्टर के साथ। मिलेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद कहने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे। जो हमारे युवा बच्चे हैं, शिक्षित हैं, उन तक ये माध्यम तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, उन तक ये पहुँचाने का कार्य करें सभी बच्चे। अगर कोई बच्चा इंडियन कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहता है, बिल्कुल गरीब परिवार से है, रियल में पढ़ना चाहता है, उस बच्चे को इस मंच से मैं कहता हूँ, ये महादेव सीरीज चल रही है कोचिंग में, और उस बच्चे के लिए मैं फ्री पढ़ा दूंगा। बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। ये उसके लिए मैं स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, सभी बच्चों तक ये बात पहुँचाएं। रोहित सर के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जो बच्चा 12th पास करके आया है, सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर इंडियन कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर याद करने की बेस्ट अप्रोचेस हैं। और आपको जो देखते हो कैसे सिखाता हूँ, रीजनिंग विदाउट पेन और पेपर, ऑल इज वेल एग्जाम के लिए है। चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 10+2 हो, स्टेट एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस हो, आरपीएफ हो, टेक्निकल हो, चाहे यूपीएससी का सीसेट हो, यूपी पीसीएस का हो, चाहे आपका बीएड हो, इंट्रेंस हो, चाहे आपका पैट हो, कोई भी हो, और चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम हो, उनके लिए सफिशिएंट क्लास है, ओल्ड इज वेल, जहाँ रीजनिंग आती है। आज मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। डेली पूछते हो सर किसके लिए सही है? भाई सबके लिए जहाँ रीजनिंग आती है। बैंक के लिए भी, बैंक के लिए केवल 29 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए 59 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, समझे? अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा।